बालाघाट जिले की वारासिनी तहसील मुख्यालय वार्ड नंबर 1 मिश्रानगर के निवासी ईश्वरी गौतम के 7 वर्षीय पुत्र दक्ष गौतम के अपहरण से जुड़ी पूरी खबर और कई अनसुलझे सवाल, जिसकी पूरी खबर या कहें खुलासा पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। लेकिन उसके पहले इस अपहरण से जुड़ी पूरी खबर और कई अनसुलझे सवाल, चलिए आपको इस पूरे अपहरण के विषय में सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। हालांकि पुलिस जब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं करेगी तब तक जनचर्चाएं का दौर इसी तरह चलता रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईश्वरी गौतम के पुत्र दक्ष गौतम के अपहरण की प्लानिंग अपहरणकर्ताओं द्वारा कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी। जानकारी यही मिल रही है कि अपहरणकर्ता एक दिन पहले मतलब बुधवार 24 अगस्त को भी आए थे। इस दौरान घर के बाहर खेल रहे दक्ष और उनके भाइयों से मुलाकात की, बिस्किट खिलाई और चले गए और कहा कि हम 25 अगस्त को फिर से आएंगे और आपको अपने साथ घुमाने ले जाएंगे। हुआ भी यही। 25 अगस्त की दोपहर 4:20 से 25 मिनट के बीच दो मोटरसाइकिल सवार वार्ड नंबर 1 मिश्रानगर वारासिनी जिला बालाघाट पहुँचे और अपहरणकर्ताओं ने दक्ष से बातचीत की। इस दौरान उससे कुछ चर्चा की और उसे गाड़ी पर बैठाकर ले जा लिए। पास ही खड़े बड़े बच्चे समझ गए कि शायद दक्ष का अपहरण हो गया है। इस बात की जानकारी दक्ष के पापा को दी। अपहरण की इस पूरी कहानी को दक्ष के पापा समझ गए, क्योंकि एक दिन पहले ही दक्ष ने इस तरह की पूरी जानकारी अपने पापा को दे दी थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बच्चा स्प्लेंडर में सवार होकर दो लोगों के बीच में बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पूरे मामले पर हरकत में आ गई। बच्चे के फोटोग्राफ्स और अन्य जानकारी सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल होने लगी। इस बीच लगभग रात के 10 से 11 बजे के बीच जानकारी मिली कि वारासिनी से अपहरण हुए दक्ष गौतम का भरवेली में पता चल गया है। भरवेली दारू भट्टी के पास दक्ष कुछ लोगों को मिला है, जिसकी जानकारी दी जा रही है। इन सब के बीच रात करीब 12 बज गए। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरी जानकारी रात करीब 11 बजे दी गई। जैसा कि ईश्वरी गौतम ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करते थे, शायद उनके ज़मीन के काम में कमीशन या फिर अन्य बातों को लेकर पूरा घटनाक्रम जोड़ा कर देखा जा रहा है। शायद हो सकता है इस एंगल पर भी पुलिस जांच करे। इस पूरे अपहरण के पीछे दूसरा एंगल बताया जा रहा है कि ईश्वरी गौतम मंगेशरी गाँव के रहने वाले हैं। उनका पैतृक संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच थोड़ा विवाद चल रहा है, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। ईश्वरी गौतम थोड़े परेशान हैं। उन्हें और परेशान करने के लिए बच्चे की अपहरण की स्टोरी रची गई हो। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बच्चे को वारासिनी के पास मदनपुर में देखा गया था। उसके बाद बच्चा अचानक भरवेली में मिला। अंदाज यही लगाया जा रहा है कि बच्चे को मदनपुर के रास्ते कासपुर जागपुर के रास्ते रेंगाटोला होते हुए मुख्य मार्ग से भरवेली लाया गया हो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फ़ोटो को देखकर अपहरणकर्ता डर गए हो, या फिर बस इतनी ही उनकी योजना रही हो कि परिवारजनों को परेशान किया जाए और बच्चे को भरवेली में लाकर छोड़ दिया जाए। इस बीच जानकारी मिली कि अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चे को दारू भट्टी के बाद छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर फ़ोटो देखकर भरवेली के स्थानीय निवासी यूनिश और प्रियंका द्वारा इस बच्चे की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन अभी तक के पुलिस की पकड़ से सभी आरोपी बाहर हैं। पुलिस दावा कर रही है कि पूरे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। तब तक जनचर्चाओं का दौर इसी तरह चलता रहेगा। क्या ईश्वरी गौतम ज़मीन का काम करते हैं, उनकी ज़मीन के काम से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जिस कारण अपहरणकर्ताओं ने इस तरह का कदम उठाया, या फिर पारिवारिक द्वेष, जमीन, पैतृक संपत्ति का कोई मामला जिस कारण परिवार के लोगों ने ही अपहरण की पूरी कहानी रची। क्योंकि इस पूरे मामले में एक बात सामने यह भी आई कि अपहरणकर्ता बालक दक्ष को अच्छी तरह से पहचानते थे। उसे नाम लेकर पुकारा गया। एक दिन पहले रेकी करने पहुँचे, एक दिन बाद दूसरे दिन उसका अपहरण करने पहुँचे। मतलब इस पूरी प्लानिंग में अपहरणकर्ताओं द्वारा 2 से 3 दिन का समय दिया गया। मतलब साफ है कि अपहरण की प्लानिंग पूरी तरह से कूटरचित रूप से रची गई है। हर अपडेट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन दबाएं और रहें हमारे साथ अपडेट
हर खबर बेखबर हमारे साथ रहे अपडेट।